वेलोसिटी होता है dx बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा। तो dx बाई dt है, क्वेश्चन में x दिया हुआ है कितना, टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे दो टर्म है, पहला टी क्यूब है, दूसरा टू टी स्क्वायर है। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 3t raised to the power 2। पावर कोफिशिएंट बन जाएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, सेकंड में टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर डी टी। तो टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t। टू टी, पावर कोफिशिएंट, यानी आंसर क्या आएगा, थ्री टी स्क्वायर माइनस फोर टी। तो इस टाइप का चीजें हम लोग कल क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, आपको बोलेगा वेलोसिटी निकालने, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन कराया, समझ में आया। यस सर। यस सर। अब हम लोग अभी सीखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो इस केस में फॉर्मूला सीधे डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ये जो सांप जैसा साइन है, ये सिंबल, इसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। ये सिंबल जो है उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो इसको पढ़ेंगे क्या, इंटीग्रेशन, पहला जो है y है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y, उसके बाद dx आया, यानी उसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ y, ये सिंबल को इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद पहला टर्म क्या आया, y आया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y, dx है, d के बाद जो टर्म है उसके रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऐसा है, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ v with respect to t। इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ x square with respect to x। ठीक है, इसको ऐसा पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एक्स पे पावर एन। तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, पावर कम करते थे, यस और नो। यस सर। तो यस सर। इंटीग्रेशन में पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो पावर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। एकदम सिंपल है। इंटीग्रेशन मतलब याद रखना ऐड करना होता है, डिफरेंशिएशन मतलब सब्ट्रैक्ट करना। तो डिफरेंशिएशन में पावर कम करते थे, इंटीग्रेशन में ऐड करते हैं। तो जितना भी पावर है उसमें एक ऐड करेंगे, जो पावर आएगा डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे पावर अभी कितना है, 2। टू। तो टू में एक ऐड करो और जो पावर आएगा उसको डिवाइड कर दो, यानी एक्स क्यूब बाई थ्री आ रहा है। समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका क्या होगा आंसर, x raised to the power 5/5। फोर में एक ऐड कर दो, फाइव अपॉन फाइव। समझ में आया, एकदम एकदम आसान है। हमेशा याद रखना है इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर ऐड करते हैं, जो पावर आएगा उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक्स स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो वो ऐड करेंगे तो थ्री हो जाएगा, वो डिवाइड कर रहे हैं। एक्स पे पावर फोर है तो एक ऐड कर देंगे, फाइव बाई फाइव, ठीक। जैसे एक्स पे पावर सेवन डी एक्स है, इसका क्या होगा आंसर, एक्स का to the पावर power 8 8। बाई 8। एट बाई एट, ठीक है। जैसे मान लो रूट एक्स है, ठीक है, तो रूट मतलब पावर हाफ होता है, यस और नो। यस सर। तो हाफ में एक ऐड करो और जो आएगा उसको डिवाइड करो। तो हाफ प्लस वन क्या होता है, थ्री बाई टू। तो नीचे भी थ्री बाई टू है, ऊपर का टू ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसा। क्लियर है। यस सर। जैसे मान लो अगर ऐसा है वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, तो नीचे में पावर है तो पावर को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, यस और नो। यस सर। ठीक है, तो अभी पावर माइनस वन है, तो इसका इंटीग्रेशन करके क्या आएगा आंसर, बताओ।
-2 है तो एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा? क्या होगा इसका आंसर? सर -1। -1 अपॉन -2 में एक ऐड कर देना है तो वो -1 होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. एकदम आसान है। ठीक। और दूसरा सिर्फ dx है। ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद सिर्फ dx है। तो जैसे मान लो कोई नंबर है 2, तो 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1, यस और नो? Yes, sir. यस सर। यानी सिर्फ dx है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × dx, यस और नो? यस सर। ठीक। अब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x पे पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू कितना होता है? 1. सर 1। 1। तो अब इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, जितना पावर है उसमें एक ऐड करो तो क्या आएगा? 0 में एक ऐड करेंगे और जो पावर सर आएगा उसको 1। ये x, 1/1। ये x होगा, हाँ कि ना? यस सर। अनविता समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यानी आज के बाद से याद रखना सिर्फ dx है, dx के पहले कुछ नहीं है, यानी उसका इंटीग्रेशन x होता है। जैसे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है, हाँ कि ना? Yes, sir. तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो आपको बताया था मैं, उल्टा होता है दोनों एक दूसरे का। तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, तो सिर्फ dx है यानी उसका इंटीग्रेशन x होता है। दूसरा, अगर कोई टर्म कांस्टेंट है, उसमें कोई चीज मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं। और क्या है, अगर दो टर्म है एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। ये सब का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लो 2x² dx, तो हम लोग कह सकते हैं इसमें 2 कांस्टेंट है, यस और नो? यस सर 2 कांस्टेंट है। तो वो बाहर आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा क्या? x² dx, यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो इसमें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो, x² का क्या होगा? X to the power 3/3. जितना पावर होता है उसमें एक ऐड करते हैं, जो पावर आता है डिवाइड करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. एकदम आसान है। ठीक है, तो कोई भी कांस्टेंट है, जैसे मान लो कि सिर्फ 5 dx है, तो इसमें 5 कांस्टेंट है, यस और नो? Yes, sir. तो 5 बाहर आ गया, तो अंदर में बचा क्या? dx। अभी बताया मैं, सिर्फ dx है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? X. x। तो आंसर क्या होगा? 5x। जैसे x² - 2 है, यहाँ पे दो टर्म है, दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग कर लो। ऐसा कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे पहला टर्म x² है, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? X to the power 3/3. 3/3। दूसरे टर्म में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? X. x। तो आंसर क्या आ रहा है? x³ - 2x। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes. एकदम आसान है। जैसे ये 1 - x³ प्लस x²/2, मान लो ऐसा है। यहाँ पे 3 टर्म है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों को अलग अलग कर लो। ठीक? पहला टर्म 1 है, 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सिर्फ 1 है, यानी dx है सिर्फ, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सर 1। 1 का इंटीग्रेशन 1 थोड़ी होगा। सर X. वो कांस्टेंट। सिर्फ 1 dx मतलब dx है ना सिर्फ। जैसे यहाँ पे dx है, वैसा ही है ना ये, हाँ कि ना? यस सर। तो dx का सिर्फ x होता है। सेकेंड टर्म में x³ है, उसका इंटीग्रेशन कितना होगा?
x to the power 4/4. 4/4। थर्ड टर्म में हाफ कांस्टेंट है तो हाफ को बाहर निकाल दिए तो एक्स स्क्वायर डीएक्स बचे, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर 4/4 माइनस हाफ। अब अंदर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x³/3 होगा, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो एकदम सिंपल सा चीज है, एकदम सिंपल है इंटीग्रेशन। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि जितना भी एक्स का पावर है, जितना भी पावर है उसमें एक ऐड करेंगे, जो पावर आएगा उसको डिवाइड करेंगे। सिर्फ डीएक्स है या 1 dx है, सिर्फ डीएक्स है या 1 dx है, यानी उसका इंटीग्रेशन एक्स होता है। किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है यानी नंबर मल्टीप्लाइड है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं। अगर मान लो दो या दो से ज्यादा टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अलग अलग करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes. तो ऐसा एग्जांपल, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग को बताना है इसका वैल्यू। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सारा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। सबको इंटीग्रेट करना है बस। सिंपल, बस इंटीग्रेट करना है।
पहला सॉल्व करेंगे, पावर 3 है तो पावर में एक ऐड करेंगे, पावर नीचे आएगा। सेकेंड में पावर 3/2 है, उसमें एक ऐड कर दो, जितना पावर आएगा वो नीचे आएगा। 3/2 + 1 क्या होता है? 5/2। तो नीचे भी 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3। फर्स्ट और सेकेंड आया ये ऐसा। Yes, sir. Yes, sir. थर्ड में 1/x3, तो उसको पहले क्या करो, ऊपर ले जाओ। ठीक है, अब पावर में एक ऐड करो, तो -3 में एक ऐड करेंगे, -2 आएगा, नीचे में -2 आएगा। तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो, या इसको पावर को वापस नीचे ले आओ, ये ऐसा। समझ में आया? Yes, Yes. sir. फोर्थ में पावर 1 है अभी, तो यानी इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 2/2 होगा। Yes, sir. हनी, यस सर। तुम्हें तो बोला था सिर्फ 7 बजे ज्वाइन करने। यस सर, एक्चुअली सर मम्मी वो बाहर गई थी तो वो वाला मोबाइल उन्हीं के पास रहता है ना, तो इस वजह से अभी अभी जस्ट आई। तुमको तो पहले से ही ना नंबर तो होगा ना, तो तुमको तो पहले पूछ लेना चाहिए था सर लिंक यस क्या सर। है। यस सर। अब आधे क्लास में ज्वाइन करोगे तो फिर बीच में क्या समझ में आया? यस सर। ये सब का थोड़ा ध्यान रखा करो। यस सर, सॉरी सर। पिछले क्लास में भी तुम रिकॉर्डिंग देखे नहीं थे, आज की क्लास में लेट ज्वाइन कर रहे हो। 2 बार ज्वाइन किए हो, दोनों बार में कुछ सिंसियरिटी दिख नहीं रहा तुम्हारा। अब हाफ एन आवर के बीच में ज्वाइन किए हो तो अभी आधा मैं पढ़ा दिया हूँ। तो सिंस ये रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, वो देख लेना। यस सर। बाकी दोनों देख लिए थे, वो डिफरेंशिएशन वाला जो भेजा था वो देखे? यस सर, डिफरेंशिएशन वाला देख लिया था। ठीक है ना, तो अभी ये आधा हो गया तो बीच में समझाऊंगा तो फिर लेट होगा। तो ये 1 घंटे का होगा, अभी आधा घंटा हो गया, आधा घंटे और, तो ये भेज दूंगा मैं, देख लेना। ठीक है ना? यस। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा यस सा क्लास को लेके सिंसियर रहो। यस सर। ठीक है, तो अभी तुम लेफ्ट कर सकते हो क्योंकि ये बीच में है तो फिर दिक्कत होगा तुमको समझने में। ठीक है ना? यस सर। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर आप एक तो क्वेश्चन करवा रहे थे रिकॉर्डेड वीडियो में, मेरे ख्याल से लेक्चर 3 या 4 में सर, उसमें ना आप एक क्वेश्चन करवाए थे जिसमें स्पीड निकालना था हम लोग को। हाँ ठीक है ना, तो वो मैं अभी क्लास के बाद तुमको बताता हूँ वो। ठीक है ना? नो सर, एक्चुअली बस ये बताना था सर, आपने उसमें मतलब जो एसआई यूनिट लिया था वो मीटर पर मिनट लिया था, तो वैसे तो नहीं होता ना सर, मीटर पर सेकंड में होता है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है ना कि मीटर पर मिनट में भी, आप डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं। तो मीटर यस पर सेकंड में भी लिख सकते हो सकता है कि कभी कभी ऑप्शन में मीटर पर मिनट भी हो। यस सर। जरूरी और नहीं है सर कि
जनरली सर आंसर जनरली यस आंसर ऐसे ही यूनिट में होता है, लेकिन कभी कभी किलोमीटर पर आवर में भी आंसर होता है। यस सर ठीक है ना? यस सर सर तो वो और दूसरा डाउट है सर, मैं इसको क्लास के बाद पूछ लूँ? हाँ ठीक है ना, तो तुम अभी थैंक लीव कर लो। ठीक है ना? यू। यस यस ठीक है। थैंक यू सर। ठीक। तो सेकंड हम लोग देखेंगे, सेकंड में -2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? X. x। तो आंसर ये X। होगा। ये आ रहा है आप लोग का? Yes, sir. थर्ड में सिक्स्थ में 9 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो x² dx, एक्स स्क्वायर का क्या होता है? x³/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3x³ ये आ रहा है। यस Yes. सर। अब इसमें दो टर्म है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले में 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो x dx बचेगा। और सेकेंड टर्म में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? X. x। पहला टर्म में x है, तो x²/2 होगा, माइनस एक्स। तो आंसर क्या आ रहा है? 3x²/2 माइनस एक्स। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तीन और कर लेते हैं। ये तीनों सॉल्व करो। तो फर्स्ट में सॉल्व करेंगे, तो 5x dx -3 dx x³ dx। तो 5 कांस्टेंट है, x dx, 3 कांस्टेंट dx, x³ का x⁴/4। पहला टर्म x है, x का इंटीग्रेशन x²/2। दूसरा dx है, तो उसका x। ये आ रहा है फर्स्ट का। Yes, sir. नाइन्थ में क्या है, जैसा x का बिहेवियर होता है वैसे ही t का बिहेवियर होता है। जैसे x के लिए सॉल्व करते हैं वैसे ही t के लिए सॉल्व करना है।
पहले में पावर 2 है, पावर में 1 ऐड करेंगे, दूसरे में पावर 1 है। ये आ रहा है आप लोग का? Yes, sir. Yes, sir. इसमें पहले टर्म में हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो एक्स डी एक्स बचेगा। इसमें 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एक्स बचेगा। थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब बाई 3। पहला टर्म देखेंगे, एक्स है तो पावर 1 है, तो इंटीग्रेट करेंगे 2/2। सेकेंड टर्म में डी एक्स है, उसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। समझ में आया? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो एकदम आसान इंटीग्रेशन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में आपका फिजिक्स में यूज आएगा। तो आपको 2 फॉर्मूला अभी तक बताया मैंने कि एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड करते हैं और जो पावर आता है डिवाइड करते हैं। दूसरा, सिर्फ dx है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? x। ठीक है, कोई कांस्टेंट है, उस केस में कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। 2 टर्म एडेड है या सब्ट्रैक्टेड है, 2 या 2 से ज्यादा टर्म, तो हम लोग दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इतना चीज आपको बताया मैं। ठीक है, आपको समझ में आया ये इतना? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मूला है, लेकिन मेनली जो हम लोग अभी पढ़े हैं उतना ही यूज आएगा, ये सब बहुत कम यूज आएगा। ठीक है, तो जैसे देखो, आपको बताया था मैं, आप अगर डिफरेंशिएशन एकदम ध्यान से देखेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? Cos x कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? minus sin x माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या फॉर्मूला था? sec square x सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या फॉर्मूला था? sec x tan x कॉट एक्स का क्या था? माइनस कोसेक minus स्क्वायर cos square x एक्स। कोसेक एक्स का था माइनस कोसेक एक्स कॉस एक्स, कॉट एक्स। और एक दो और फॉर्मूला था, ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? e to the power x और लास्ट, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 by x ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको डिफरेंशिएशन वाले लेक्चर में बताया था। तो आपको बताया मैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, Yes, sir. तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। ठीक, साइन का इंटीग्रेशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? minus cos x माइनस कॉस। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x तो यही तो पूछ रहा हूँ, इतना सोच क्यों रही हो फिर?
सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec x. सेक एक्स, यानी डिफरेंशिएशन याद है तो आपको इंटीग्रेशन अपने आप याद रहेगा, क्योंकि उल्टा होता है। ठीक है? जैसे कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा? कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर था, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? Minus cot x. माइनस कॉट एक्स। कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स था, तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? e to the power x. तो ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? ई पे पावर एक्स होगा। ठीक है, लास्ट लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 by x. तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स होगा। अब देख रहे हैं पूरा फॉर्मूला एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है? Yes, sir. तो यानी डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन अपने आप याद होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। टेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स। ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पे पावर एक्स, तो ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो जैसे कि मान लो, तो याद रखना वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। तो जैसे मान लो ऐसा बोला है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो बचेगा वन अपॉन एक्स बचेगा। तो अभी बताया मैं, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? Log x. लॉग एक्स बेस ई, ऐसा। ठीक है? जैसे 1/3 एक्स है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 1/3 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 लॉग एक्स। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। जैसे मान लो 2 sin x है, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? Minus cos x. तो माइनस कॉस एक्स, ये आंसर है। जैसे ई पे पावर एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा? ई पे पावर एक्स भी होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे ना, वो उसको कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। फिजिक्स में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन कहने का मतलब, जितना जो चीज पढ़े हैं वो तो ठीक है, साथ में यहाँ पे नंबर, यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे बी है, ऐसा रहेगा। ठीक है, इस ऊपर और नीचे वाले नंबर ऐसे, 7 के ऊपर भी एक नंबर होगा, नीचे भी एक नंबर होगा, इसको लिमिट कहते हैं, लिमिट। ऊपर वाले को अपर लिमिट कहते हैं, तो नीचे वाले को क्या कहेंगे? Lower limit. Lower limit. लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन जब भी हम लोग करेंगे उसमें लिमिट का जरूरत होता है। लिमिट कितने तरह का होता है? दो, एक अपर लिमिट होता है, एक लोअर लिमिट होता है। तुमको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस इसका मतलब क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 1 to 2, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है? 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे अपर लिमिट कौन सा है? अपर लिमिट कौन क्या है, कितना है? 2. 2। ऊपर वाला यानी अपर लिमिट 2 है। लोअर लिमिट 1. 1. लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करना है, इसको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन करते हैं। फिजिक्स में हम लोग को यही यूज आएगा। तो इससे जैसे इंटीग्रेशन आपको सिखाया वैसे ही इंटीग्रेट करो, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? X to the power 3 by 3. एक्स पावर 3/3।
क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लो। एक बार इंटीग्रेशन हो गया उसके बाद हम लोग लिमिट पुट करते हैं, ऐसा लाइन ड्रॉ कर लो सो दैट आपको याद रहे कि आपको लिमिट पुट करना है। ठीक है, लिमिट पुट करना है। हमेशा याद रखना कौन सा लिमिट पहले पुट करते हैं, तो अपर लिमिट पहले पुट करते हैं। कौन सा लिमिट पहले पुट करते हैं? अपर लिमिट। अपर लिमिट। तो ये भी जो जो भी टर्म है उसमें एक्स की जगह अपर लिमिट डाल देंगे। तो एक्स की अपर लिमिट कितना है? 2. 2। तो 2। एक्स की जगह 2 डाल दो, अपर लिमिट पुट हो गया। हमेशा याद रखना अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस साइन डालते हैं। अपर लिमिट पुट करने के बाद कौन सा साइन डालते हैं? माइनस। माइनस साइन। उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एक्स की जगह 1 डाल दो। तो 2 का क्यूब क्या हो गया? 8/3। 1 का क्यूब 1। 8 - 1 7/3। ये आपका आंसर है। समझ में आया? Yes, sir. देखो जैसे जैसे इंटीग्रेशन करना सिखाया वैसे ही होगा इंटीग्रेशन। बस इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या पुट करना है? Limits. लिमिट। पहले कौन सा लिमिट हम लोग पुट करेंगे? Up. अपर। अपर। एक्स की जगह अपर लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट के बाद कौन सा साइन डालना है? Minus. माइनस। माइनस। उसके बाद कौन सा लिमिट पुट करना है? Lower limit. लोअर। लोअर लिमिट। फिर उसको सॉल्व कर देना है। एक एग्जांपल और करके बताता हूँ मैं। ये ऐसा है। ठीक है? यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ये स्टेप, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप लिखने में कोई डाउट है क्या? No, sir. नो नहीं। सर। अब पहला पहला जो है, इंटीग्रेशन करने वक्त लिमिट को भूल जाइए। पहला जो टर्म है उसमें किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यस और नो? Yes, sir. तो एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? X to the power 2/2. 2/2। फिर लिमिट पुट करेंगे -1 से 2। फिर माइनस साइन। सेकेंड टर्म में 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। x² dx -1 से 2। ठीक है, तो पहले इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं, इसको रहने दो। इधर का इंटीग्रेट। तो सेकेंड में इंटीग्रेशन x² है, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? X to the power 3/3. ठीक है, चलो अब लिमिट पुट करेंगे, दोनों टर्म में लिमिट पुट करेंगे। पहले टर्म में तो यहाँ पे अपर लिमिट कितना है? 2. 2। तो x की जगह 2 डाल दो, तो 2 का स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, यस और नो? Yes, sir. फिर अपर लिमिट के बाद क्या साइन डालते हैं? माइनस का। फिर x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर बाई 2। ये फर्स्ट टर्म का हो गया, हाँ कि ना? Yes, sir. अब सेकेंड टर्म में x की जगह 2 डालेंगे तो 2 का क्यूब बाई 3। अपर लिमिट फिर माइनस साइन, x की जगह -1 डालेंगे उसका क्यूब बाई 3। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो 2² 4/2 -1 का स्क्वायर यानी वो +1 ही होगा। यस। यहाँ पे 2³/3 यानी 8/3। -1 का ऑड पावर है तो -1 का ऑड पावर उसको निगेटिव ही रहने देगा। निगेटिव का इवन पावर उसको पॉजिटिव कर देता है, लेकिन निगेटिव का ऑड पावर उसको निगेटिव रहने देता है। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहला टर्म 3/2 आ रहा है, दूसरा टर्म में आ रहा है 2 × 9/3। तो 3/2 -6 -9/2 आ रहा है। समझ में आया? एक बार इंटीग्रेशन करना है उसके बाद वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, बेसिक मैथ्स है। समझ में आया? Yes, यस sir. सर। पहले इंटीग्रेशन करना है उसके बाद लिमिट पुट करना है। पहले कौन सा लिमिट पुट करना है? Upper limit. फिर उसके बाद कौन सा साइन डालना है? Minus. फिर कौन सा लिमिट पुट करना है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। ठीक है, कुछ कुछ वैल्यू दे रहा हूँ मैं। आप उसका मतलब इंटीग्रेट करो और वैल्यू बताना कितना आ रहा है। ठीक है।
सिंपल इंटीग्रेट करो, फिर लिमिट पुट कर दो। फर्स्ट का एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू आएगा। 3 1 एक्स की जगह पहले 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस साइन एक्स की जगह 1 डालेंगे तो 9/2 माइनस 1/2 यानी 8/2 यानी 4। फर्स्ट का 4 आया। यस सर 4। अनविता यस सर, आ गया। में 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का x³ बाई 3, 0 to 1।
पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, फिर माइनस साइन, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 2, 1 का क्यूब 1/3, 0 का क्यूब 0, आंसर 2/3। ये आया आप लोग का? Yes, sir. यस सर। थर्ड में हाफ कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स के पावर 4/4, अपर लिमिट 1 पे पावर 4/4, फिर माइनस साइन, -1 पे पावर 4/4, तो 1 पे पावर 4 1 होगा। और जब भी निगेटिव नंबर होता है, पावर इवन होता है, तो वो पॉजिटिव कर देते हैं। 1/4 -1/4 जीरो आएगा, तो आंसर जीरो होगा। आया ये? Yes, sir. सर 0 आ रहा है। तो इंटीग्रेशन आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ गया क्या? Yes, sir. तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इसका यूज नेक्स्ट क्लास में कल से हम लोग देखेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अप्लाई कीजिएगा। एक दो एग्जांपल मैं क्लास में बताऊंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। फोर्थ में दो टर्म है, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले टर्म में 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो अंदर में बचेगा एक्स डी एक्स। सेकेंड टर्म में -1 है, तो सिंपली -dx 1 से 2, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का इंटीग्रेशन x² 2 है, लिमिट 1 से 2। dx का इंटीग्रेशन x होता है 1 से 2। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो x की जगह 2 डालेंगे, तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस साइन, लोअर लिमिट
यहाँ पे x की जगह 2 डालेंगे, फिर लोअर लिमिट 4/2 माइनस 1/2। यहाँ पे 2 - 1 1 आएगा, तो 4 - 1 3, तो 3/2 -1, 9/2 -1, तो 7/2। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. लास्ट का सॉल्व करो, बताओ। पहले टर्म में 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो x बचेगा, दूसरे में x² dx, 1 से 3, 1 से 3। पहले टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, 1 से 3। ये 2 और ये 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं आप, x³/3, 1 से 3। तो पहले टर्म में अपर लिमिट 3 है, तो 3 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट 1 है, तो 1 का स्क्वायर। सेकेंड में अपर लिमिट 3 है, तो 3 का क्यूब, माइनस एंड लोअर लिमिट 1 है, तो 1 का क्यूब, तो 3 का स्क्वायर 9 - 1। यहाँ पे 3 का क्यूब 27/3, ये 27/3 -1/3, तो यहाँ पे ये 8 आ रहा है, माइनस 27 - 1 26/3, तो आपका -2/3 ये आ रहा है। समझ में आया? यस। अनविता, आया समझ में? Yes, sir. चलो, तो फिर ठीक है, कल से क्लास ज्वाइन कर लेना। मूव्स तो तुम तो ज्वाइन कर ही रहे हो क्लास,
अनविता तुम भी कल इवनिंग में 5 o'clock से क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलो। थैंक यू सर। संडे बर्बाद हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ समझने में अनविता?